उनकी जो सोच है कि ब्राह्मण राज करेगा, चंद लोग राज करेंगे, जबकि ब्राह्मण मैं समझता हूँ कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो भारत में आए। तो एक आदिवासी को अगर आप मान सम्मान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उसकी शुद्धिकरण क्यों किया गया? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में हैं डॉक्टर दुआ साहब, जो कि अक्सर गरीब गुरबाओं की आवाज़ बनते रहते हैं हर चौक चौराहे पर। वो खास करके चौराहे जहां सत्ता को हिलाने की बात चलती है वहां खड़े नजर आते हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि मोहन भागवत ने जो कल बयान दिया है कि जातियाँ पंडितों ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं, और वो खुद एक पंडित हैं, यानी कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई इस तरह का बयान देने की, क्योंकि पूरे भारत के अंदर इस समय एक जंग सी छिड़ी है जात पात को लेकर। एक वर्ग ऐसा है दलित समुदाय जिसको कहा जाता है, उसने धार्मिक यानी के पुस्तकों को, हिंदू धर्म की पुस्तकों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और अब ऐसे मौके पर अगर मोहन भागवत का बयान आता है तो ये धर्म को कहाँ लेकर जाएगा। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। सर, मोहन भागवत ने बयान दिया कि जितनी भी जातें हैं ये पंडितों ने बनाई हैं और भगवान ने कोई जात नहीं बनाई है। इसमें आप क्या सोचते हैं कि मोहन भागवत ने ये क्यों बयान दिया है? मैं आपके चैनल का इज्जत करते हुए, भागवत जी एक सुलझे हुए ज्ञानी पुरुष हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने कल बयान दिया वो राजनीति से प्रेरित है और भारत के वासियों को तोड़ने की साजिश है, जो मैं समझता हूँ। और वो इसलिए समझता हूँ कि आरएसएस 1925 में एस्टैब्लिश्ड हुआ और उसमें एक राजेंद्र प्रसाद करके सरसबक बने थे, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी उनके हेड बने वो सब के सब ब्राह्मण हुए। और उनकी जो सोच है कि ब्राह्मण राज करेगा, चंद लोग राज करेंगे, जबकि ब्राह्मण मैं समझता हूँ कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो भारत में आए। भारत एक सनातनी रहा, यहाँ का जो इतिहास है वो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है, सिंध प्रांत से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हमारे जितने पूर्वज भारत के अंदर हुए वहाँ से बढ़ते चले गए। आज ये जो कह रहे हैं कि जितने भी जात और धर्म बना वो पंडितों ने बनाया और सब हम एक हैं, तो ये विरोधाभास आज नज़र आता है, इसलिए कि ये चाहते हैं कि सत्ता में इन केन प्रकार तरीके से सत्ता में काबिज रहें। आज इनको जो वोट और परसेंटेज है वो 30% पे राज कर रहे हैं। 100 करोड़ में 30 करोड़ इनको वोट मिलता है, उस पर ये राज करते हैं। और इनको 3 से 4% की जो बीच की मार्जिन है जिस पे इनको खतरा होता है गिरने का या चढ़ने का, तो ये राजनीतिक है कि जो ओबीसी हैं, बीसी हैं, एसटी हैं, इनको किसी तरह से लोभ प्रलोभन दिया जाए। और यही वजह है कि हाल फिलहाल में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वहाँ भी एक दुर्भाग्य हमें देखने को मिला कि राष्ट्रपति भवन में ले जाने से पहले उनको जो है पहले शुद्धिकरण किया गया। तो एक आदिवासी को अगर आप मान सम्मान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उसकी शुद्धिकरण क्यों किया गया? ये एक सवाल था, लेकिन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। हमारे जो मीडिया हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मीडिया सत्ता के लोभ में या पैसे के लोभ में काम कर रहे हैं उनको गोदी मीडिया, अंधभक्त मीडिया कहा गया। और जिन लोगों ने बेबाक बात किया उन्हें जो है सजाएं दी गई, उन्हें दरकिनार किया गया, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो विरोधाभास है, वो राजनीतिक से प्रेरित है, वो एक मानसिक गुलाम जो भारत के अंदर हैं, जो हिंदू का एक गुलाम शाब्दिक अर्थ है, फारसी है। तो मुगलों के वक्त में था, चाहिए था कि हिंदू शब्द को ही हटा जाए, किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हिंदू धर्म। हमारा सनातनी धर्म भारत का एक रहा है, पुराना है, तो धर्म एक आस्था है, ठीक है, लेकिन हिंदू जो है शब्द वो जो है गुलामी का प्रतीक है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हिंद की बात करें कि हिंद हमारा होना चाहिए, भारत हमारा होना चाहिए, संविधान जो अंग्रेजी में
और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसमें इंडिया और भारत का जिक्र है, उसमें से इंडिया हटना चाहिए और सिर्फ भारत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसमें सबको लेकर के चलना चाहिए। और हम गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़े हैं। हम जो है 75 साल का जो है एक अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो वो तभी होगा जब हमारा भारत होगा। हमारा भारत का एक आत्मा, एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए जो नहीं है। जो हमारे न्यायपालिका जो अंग्रेजी से चलती है वो ख़त्म होनी चाहिए। वहाँ पे सारी चीज़ें ये ठीक है सर। इसमें एक आपने शब्द कहा कि मोहन भागवत का जो बयान है, मैं फिर उसी पे घुमा के ला रहा हूँ, आपको भी लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उसका मुकम्मल जवाब मेरे दर्शकों को मिल जाए। आपने कहा राजनीति से पीड़ित है, प्रेरित है। और सर इसमें एक बात आती है कि सत्ता में कौन बैठा है, तो राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं हो सकता है सुधार की बात हो। नहीं, सुधार की बात नहीं है। उनको डर है कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। उस सरकार को बचाने के लिए जो सत्ता में बैठे हैं, चूंकि ये सभी जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस समर्थित पार्टी है। तो सर कैसे नहीं होगी? उनके पास इतना बड़ा बहुमत है, इतना बड़ा संगठन है, मीडिया उनके पास में, आप वैसा गोदी मीडिया कह लो, मीडिया हाउस उनके पास में है, संगठन एक आदमी बच्चा उनके साथ है, एजेंडा उनके पास है, तो आप लोग कहाँ उनको हरा देंगे? अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन देश को जहाँ पे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका नाश सबका और देश का विनाश की तरफ जो जा रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस रीजन में बहुत सारे घोटाले हुए, मैं मानता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि जी साहब 70 साल में हुआ। अब इन्होंने 7 साल में जो इन्होंने जो घोटाले किए, आज जो अडानी की जो मामला आ रहा है, इसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, तो इनको डर है कि ये जो मैं सत्ता में हूँ, सब कुछ है, मैं बहुत दबंग हूँ और मैं 400-500 एमपी लेकर करके भारत को जो है एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा, तो मानसिक गुलाम राष्ट्र बना दूंगा। तो इनकी जो सपना है, उसी सपने को तोड़ मरोड़ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वोट खसक रहे हैं, यानी जो वोट हमें नहीं देंगे, वो जो जागरूक हो रहे हैं, अम्बेडकरवादी जागरूक हो रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर लोहियावादी जागरूक हो रहे हैं, ललन ग्रुप जागरूक, उधर स्टेलिन कर्नाटका, वो हमारे बहुत सारे स्टेट में तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है। जैसे तमिलनाडु जीरो है, केरला जीरो है, बहुत सारे स्टेट में जीरो है। तो वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर मुझे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अगर मुझे लोकसभा का संसद और ये जो राज्यसभा का दोनों जो ये है पार्ट है, उनमें हमें अगर बहुमत पूरा नहीं मिलता है, तो मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने सेंध डालना शुरू किया है। तो ये जो उनका मोहन भागवत जी का जो बयान है, वो लोगों को दिग्भ्रमित करना और जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचने का एक साजिश है। भ्रमित कर सकते हैं तो किस बात पे कर सकते हैं? क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उनके पास में ऐसा क्या नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पीछे कहा था कि हजारों वर्षों से हिंदू संघर्षशील है और जंग कर रहा है अपनी सत्ता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। तो वो लोग तो जंग लड़ रहे हैं हजारों साल से, अगर वो आज जीत रहे हैं तो इसमें कहाँ परेशानी महसूस होनी चाहिए? इस भाई मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर वो हिंद की बात करें, भारत की बात करें, उनके समर्थन में है, देश के हित में बात होती है, राष्ट्र अखंडता की बात होती है, तो हम उसमें साथ हैं, 370 में साथ हैं। पाकिस्तान को मार के भगा दो, उसको जीत लो, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में लो, हम उनके साथ में हैं। लेकिन जो हिंदू के साथ लड़ा करके, हिंदू तो पहले ही शब्द को मैंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, जो सनातनी लोग जो भारत के वासी हैं, और वो फिर कई बार एक इससे पहले भी उन्होंने कहा खुद हिंदू होकर अपने आप को हिंदू नहीं मानते। देखिए, नहीं, बिल्कुल हिंदू हम नहीं हैं, हम सनातनी हैं। हम लोग जो है ये सिंध नदी से निकले हुए लोग हैं, हम आदिवासी से आगे बढ़े हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू के मतलब गुलाम होता है। और जो ब्राह्मण है, जो स्वर्ण लोग हैं, वो भी अपने को हिंदू नहीं मानते। अगर मानते हैं तो फिर मंदिरों में सबको जाने थे, सबकी बहु बेटियों के साथ एक दूसरे की शादी होने थे। और इन्होंने एक बार और इससे पहले जो मोहन भागवत जी ने कहा कि यहाँ के मुसलमान जो भारत के अंदर हैं, वो भी हमारे ही वर्ण से, हमारे ही लोग जो थे वो कन्वर्टेड होकर के सुन्नी हुए हैं। तो मुसलमान आज जो भारत में, वो भी कहीं हिंदू थे। तो इस तरह की विरोधाभास का मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इन्होंने जो ये कल का वक्तव्य दिया है, वो राजनीतिक से प्रेरित इसलिए है कि उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता में बने रहना चाहिए। उनको डर लग रहा है कि अगर मुझे 33% 34% वोट नहीं मिला, अगर उसमें से 2-3% वोट घसक गया, तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। और इसलिए वो हर तरह के तरीके से हथकंडे अपना करके हिंदू
का नारा दे करके लोगों को एक दिग्भ्रमित करके गलत रास्ता से ले जा करके वो अपनी तरफ करना चाहते हैं कि देखिए साहब, हम सब आपके हितैषी हैं और आपके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से भटकाने वाली रास्ता भटका रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। सर, आप ही की बात में से ये बात निकल के आ रही है कि फिर आप भी तो कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं आप लोग सिर्फ विरोध करते नजर आते हैं, इक्का दुक्का। मैं कितनी सारी पार्टियां बन गई हैं, कितने सारे लोग अलग अलग हैं, आप कब एक मंच पर बैठेंगे, आप कब एक टेबल पर बैठेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। भारत के अंदर 5,500 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनको इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतः है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो जो पार्टियों को कहती है कि ये साहब जो रजिस्टर्ड हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ फील करते हैं। जब वो नॉमिनेशन करते हैं तब उनको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, उनको पहले से होता है, वो प्रचार करते रहते हैं, सालों दर साल प्रचार करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कोई भी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड करता है कि जनता जागरूक होनी चाहिए। जनता अब जागरूक हो गई है, अब वो समझने लगी है कि मुझे किस करवट जानी है, कहाँ जानी है। अब इसी को तोड़ फोड़ करने के लिए हर लोग कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सच्चे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी भी पार्टियां, वहाँ भी बहुत सारे उनमें एक शक्ति है कुछ काम करने का, देश हित में काम करते रहते हैं, कई सामाजिक काम करते हैं। मैंने भी 84 लाख हमारे मेंबर से मानवाधिकार पे मैं भारत में अखंड मैं रिफॉर्मर रहा हूं और पूरे भारत और विदेशों में भी मैं काम कर रहा हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों का जो नौकरशाह की तरफ ले जाना या तानाशाह राज ना हो, इसलिए जो भारत के अंदर 272 की जो जादुई आंकड़ा होता है, जो सिस्टम है, हालांकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने बना रखा है कि 272 जिसका होगा उसकी सत्ता होगी और वो कुछ भी करेंगे। तो उसके लिए ये सारी चीजें सोचते हैं। तो जो सत्ता में होगा, और अगर वो देश हित में नहीं काम कर रहा है, आज सत्ता में बीजेपी है, इसलिए मैं बीजेपी हराओ अभियान की तरफ बढ़ा हूं। अगर ये दूसरा होता और निर्दोष तो उसकी हम लोग करते। तो आज बीजेपी आरएसएस से और बाकी जो कुछ तथाकथित लोग हैं कॉर्पोरेट हाउस के कहने पे, इशारे पे काम कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और जो पार्टियां हैं जो राष्ट्र हित में सोचती है, जो समाज को आगे बदलना चाहती है और लोगों को बेरोजगारी खत्म करना, आज बहुत सारे बेरोजगारी बढ़ गए, नौजवानों को पकौड़ा बेचने की बात होती है, कभी इस तरह की बातें होती है। तो जो लोग आईएएस आईपीएस करते हैं और आईएएस पढ़ करके करते हैं और उनको अगर पॉलिटिकल आईएएस बना दें, पॉलिटिकल अगर जज बना दें, तो वो क्या देश का होगा। तो इसलिए हमारा यह है कि जो जहाँ पे प्रतिभा है उसकी पूछ होनी चाहिए और सबको साथ, सबका विकास तभी हो सकता है जब सभी को साथ लेके चलें। लेकिन ये सिर्फ इनकी जुमलाबाजी होता है कि सबका साथ सबका विकास, जबकि सबका विनाश करते हैं और देश का विनाश कर रहे हैं। देश की हालत, इकोनॉमिक हालत खराब हो रहा है। आपने देखा कि श्रीलंका की बुरी हालत हो गई। अब ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पाकिस्तान बिल्कुल खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद किसका नंबर आना है? उसके बाद हमारा भारत का आना है। चूंकि यहाँ की इकोनॉमी को अभी तो कुछ ब्लैक मनी लाने का और इसका उसका मंदिर मस्जिद में पैसा हो सकता है कुछ दिन और खिंच जाए, क्योंकि हम लोग बड़े सहनशील लोग हैं, सहते रहे हैं। 800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, राजाओं के गुलाम रहे, 196 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। अब हमारे ही जो साथी हैं, हमारे जो आज़ाद भारत में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे जनता को गुलाम बना रखी है। तो ये गुलामी हम कब तक सहेंगे? इसलिए हर आदमी सहमे, डरे, लेकिन वो आज़ादी चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है। और एक जो सेकुलर, जो ये भारत देश बना, उसे सेकुलर, यहाँ पे सब मूल्य समूल्य की बात करना चाहते हैं, समता की बात करना चाहते हैं, सभी जात की बात करना चाहते हैं। तो इसलिए एक जाति पे आपेच लगाना, मोहन भागवत जी चूँकि एक बड़े एक सामाजिक संगठन आरएसएस के प्रधान हैं, तो उनकी बात सुनती है, मानती है। हम लोग भी कई बार ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारी बातें लोग सुनते हैं, और बहुत सारे ऐसी हैं। तो उन जो प्रधान होता है उनको एक जो है वो सबके लिए समान रूप से, समान नज़रिए से देखना चाहिए। जिस तरह से जो चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गॉड हो, वो बारिश देता है तो सबको बारिश देता है, एक समान रूप से देता है। लेकिन यहाँ पे जो बदलाव होती है, भटकाव होती है, ये गलत है। और इसमें जो कम बुद्धि के लोग हैं उसमें फंस करके और वहाँ भटक जाते हैं। यह बात करने के लिए कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया, अब
भाई डॉक्टर दुआ साहब ने अपने नज़रिए से लिया है और साफ साफ कह दिया कि ये राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचा कर रखने की बात है, उस कम्युनिटी को इकट्ठा करने की बात है जो भटक रही है, यानी कि जो धर्म ग्रंथों का विरोध हुआ है उसको लेकर एक ठहराव पैदा किया जाए। इस तरह मोहन भागवत का बयान डॉक्टर दुआ साहब की नज़रों में है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।